हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर टियांज इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेक्स्ट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों को आज के स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। टियांज इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से दुनिया के 224 देशों में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम एंड फेम और पूरी दुनिया में घूमने का मौका दे रही है। और साथ में हर महीने लाखों रुपया और हर साल यहाँ पर लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मतलब जो एक इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है ना, वो सब कुछ देने की ताकत है टियांस के पास। और सवाल आता है कि इन सब चीजों को लेने के लिए फिर हमारी क्वालिफिकेशन क्या है। और यही बहुत ही अनबिलीवेबल बात है कि इन सब चीजों को पाने के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, दुनिया भर की सैर, लाखों करोड़ रुपए कमाने के लिए नो क्वालिफिकेशन, जीरो क्वालिफिकेशन। एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान, 18 साल की उम्र, दैट्स इट। मेल, फीमेल, गर्ल्स, बॉयज, नो प्रॉब्लम। हजम नहीं होती है दोस्तों। बट अभी आपने जो वीडियो देखा ना, उसको सुनकर उम्मीद करता हूं कि कईयों के तो रोंगटे खड़े हुए होंगे। क्योंकि जब मैं खुद सुनता हूं ना अपने आप को, तो मैं फायर्ड अप हो जाता हूँ। सोचिए, एक ऑर्डिनरी लाइफ को कैसे ये अपॉर्चुनिटी, कैसे टियांस इंटरनेशनल का प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। और आज स्पेशली जिससे कि हमारा टॉपिक है दोस्तों, स्पेशली हमारे नए दोस्त जो इस बिजनेस में नए हैं और इसी उम्मीद के साथ आए हैं। जो बातें आज मैंने आपको बताई अभी, शायद उनमें से कुछ ना कुछ आपका भी कोई ना कोई वजह रही हो टियांस में जुड़ने की। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने शुरुआत कहाँ से की। आपने ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू की, या सिल्वर कार्ड से शुरू की, या गोल्ड कार्ड से शुरू की, या फिर आपने प्लेटिनम कार्ड से शुरू की। हम सबको शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं, कहाँ से शुरू किया। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में, और स्पेशली नए लोगों को समझने की जरूरत है कि इस बिजनेस की शुरुआत में ही आपका पहला टारगेट है कि आपको प्लेटिनम बनना है। और हर एक शख्स को जिसको आप अपने साथ जोड़ते हैं, उनको प्लेटिनम बनाना है। जब तक आप खुद प्लेटिनम नहीं बनते हैं और जब तक आप अपनी टीम के हर सदस्य को प्लेटिनम बनाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, तो आपका जो होमवर्क है, जो आपका काम है, आपका काम वो पूरा नहीं हुआ है। और जब तक हम अपना काम पूरा नहीं करेंगे, छोटे छोटे स्टेप जो है अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे, जब बिजनेस कहते हैं बिल्डिंग की जो नींव है वो अगर मजबूत नहीं होगी, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं हो सकती है। तो हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, अपनी कामयाबी की, सक्सेस की, जिंदगी बदलनी है। तो हमें छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। शुरू में आप नए हैं, आपके सीनियर आपके करीब भी हो सकते हैं, और बाई चांस आपके सीनियर हो सकता है 100, 200, 300, 500, 1000 किलोमीटर दूर भी रहते हो। तो ये मौका दोस्तों, इस मौके ने प्रूव किया है, जिसने इस काम को करके दिखाना है, जिसने अपनी जिंदगी बदलनी है, जिसको मौके की तलाश थी जिंदगी में, जब ये मौका उनकी जिंदगी में आता है ना। हमारे बीच में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनको उनके सीनियर की कोई मदद नहीं मिली। किसी को थोड़ी बहुत मिली शुरुआती दौर में, किसी को थोड़ी सी और ज्यादा मिली। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म में और बड़ी सक्सेस के लिए आपको खुद ही अपने आप को तैयार करना होगा। इसका मतलब एक है
कि आपको अपनी पोजीशन को समझना होगा कि आपको अगर कोई उंगली पकड़ा रहा है तो वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। अदरवाइज अगर आपको चलना है ना, तो आपको खुद ही चलना सीखना होगा, अपने पैरों पे चलना होगा। और जितना ज्यादा आप अपने पाँव पे चलेंगे, उतना पावरफुल हो जाएंगे आप, उतने मजबूत हो जाएंगे आप, उतने अच्छे तरीके से चलना सीख जाएंगे आप। अगर आप किसी की उंगली के सहारे अगर आगे बढ़ने की सोच रहे हो, तो इस सोच को आपको मोल्ड करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके सीनियर एकदम पल्ला झाड़ देंगे, या फिर जो मैं बात बताने जा रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कोई भी सीनियर अपनी टीम को पल्ला पल्ला नहीं झाड़ सकता है। जैसे हम अपने बच्चे की बात करें, हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, हमें पता होता है बच्चा छोटा सा है अभी, राइट। इस बच्चे को ध्यान देना है, उसका केयर करना है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम कोशिश करते हैं उसको उंगली से चलाने की, फिर वो रेंगना, चलना धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। जब यहाँ आते हैं ना इस बिजनेस में, तो हम बच्चे की तरह होते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको कुछ पता नहीं होता है। आपने देखा होगा, एक अगर मैं बात करूं, अंग्रेज का बच्चा है, लेकिन वो हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच में अगर जब रहता है, अगर माँ बाप हिंदी बोलते हैं, तो अचानक आप देखते हैं कि अंग्रेज का बच्चा भी ना हिंदी बोल रहा होता है। ऐसे ही आप किसी ऐसे फैमिली को, एक ऐसा परिवार जो इंग्लिश में बातें करता है और उनके घर में बच्चा पैदा हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो विदेश में चले जाते हैं, उनके बच्चों का टोन, इंग्लिश, ऐसे लगता है हम किसी अंग्रेज से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे माहौल में रहकर उसकी कॉपी करते हैं, और धीरे धीरे उस भाषा का असर उनके जहन में, दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, और उस भाषा को बोलना उनके लिए कॉमन हो जाता है। बट एक बात तो पक्का है, अगर वो बच्चा कोशिश ना करे तो क्या वो अंग्रेजी बोल पाएगा? हिंदी भाषा बोलने वाले के परिवार में भी बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख लेता है, क्योंकि माहौल वहां पर अगर अंग्रेजी वाला है। और जो अंग्रेजों के माहौल में भी अगर माँ बाप, आसपास का माहौल हिंदी वाला चल रहा है, तो वो बच्चा हिंदी सीख जाता है। बट सीखता बच्चा है, माहौल की वजह से सीखता है। और मैं पिछले 4 साल से यहाँ एक अलग जगाने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ दोस्तों, कि मैं महसूस करता हूं कि अगर माहौल बन गया, तो आपकी जिंदगी में कामयाबी भी कुछ ऐसे ही निखार लेके आएगी, जो आज मैं आपको बता रहा हूं। आपको खुद ही पता नहीं चलेगा हम कामयाब कैसे हो गए। जैसे एक बच्चे को ये नहीं पता चलता है कि वो बोलना कैसे सीख गया, अंग्रेजी या हिंदी। वही बच्चा बंगाल में जाएगा, बंगाली सीख जाएगा। वही बच्चा हरियाणा में जाएगा तो हरियाणवी आ जाती है उस बच्चे को। उस बच्चे को खुद ही पता नहीं चलता है, उसके रिश्तेदार, उनके दोस्तों को पता चलता है, यार इसका तो टोन बदल गया है, इसको तो बहुत अच्छी भाषा आती है, हरियाणा की, बंगाल की, अंग्रेज की, है ना। वाई? बिकॉज माहौल, एनवायरमेंट। तो आपको भी और आपकी टीम के लोगों को भी, आपको भी, अपनी टीम को भी, आपको दोस्तों, एक तरीके से कहूं मैं, ग्रूम करना है आपको, उनको एजुकेट करना है, उनको टीच करना है एज ए सीनियर। मैं अगर बिना सिखाए अपने सिपाही को, अपने सैनिकों को युद्ध के मैदान में भेज दूं, और ऊपर से बिना हथियार के, तो आप सोचो हमारे सैनिक का क्या होगा। जब आप अपनी टीम को फील्ड में भेजते हो, जिनको आपने जोड़ा है, और आप बोलते हो मार्केट में जाओ, फील्ड में जाओ, काम करो, ये करो, वो करो, डेमो करो, प्रेजेंटेशन दो, क्लोजिंग करो, क्या ईमानदारी से अपने आप से पूछना, सबसे पहले क्या आपने खुद सीखा है? आपने सीखने की कोशिश की है? आप क्या उस परिपाटी के अंदर आ गए हैं? उस माहौल के अंदर आप रह रहे हैं जहां पर लर्निंग और अर्निंग की बातें होती हैं? अगर नहीं, तो ये बीड़ा आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों,
एक नरम, जब नए लोग जुड़ते हैं ना तो उनका एक जोश होता है। जब आप भी नए नए आए होंगे या अभी नए नए हो ना, आपका जोश का लेवल अलग है। ये कुछ ऐसे होता है, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, आपके अनुभव कैसे हैं वो आप जाने, राइट। और जरूरी नहीं कि मेरे जैसे अनुभव आपके भी हों। ये अनुभव कुछ ऐसा होता है, जैसे नई नई शादी होती है ना, तो कितना एक्साइटमेंट होता है ना। हम ये बदल डालेंगे, हम वो बदल डालेंगे, है ना। लड़की वाली लड़की सोचती है कि मैं लड़के को बदल डालूंगी, सास ससुर को बदल डालूंगी, पूरा खानदान बदल डालूंगी। और ऐसे ही लड़का भी सोचता है, मैं भी सब कुछ बदल डालूंगा। और होता भी ऐसे ही है। जब चीजें ढलती हैं, चीजें होती हैं एज पर द प्लानिंग, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। क्योंकि एक शख्स बाहर से आया है, उनको नहीं पता आप किस कल्चर में जीते थे, कैसा परिवार था, कैसा माहौल था। उसको इधर आके ढलना है, आप उसको ढालना चाहते हो। तो जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो तभी है जब हम रेडी हैं, तैयार हैं, तैयारी है। when preparation meets with the opportunity you get lucky। जब तैयारियां और मौका दोनों का मिलन होता है तो आप किस्मत वाले हो जाते हो, आप लकी बन जाते हो। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, अगर सही तरीके से काम करना आ गया, बात यही आती है दोस्तों कि सही तरीके से काम आने के लिए एक नया आदमी सोचता है कैसे। जैसे मैंने कहा, दो चीजें हैं, या तो आपके हैंड होल्डिंग वाला कोई नजदीक है, उसके पास टाइम है। लेकिन जिन लोगों को पता चल रहा है खुद का भी टूर करना है, नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर, खुद की भी उनको प्रोडक्ट की पॉलिसी लेनी है, उनको 200 बीबी का सामान लेना है गिफ्ट में, उन्होंने 400 बीबी का सामान लिया हुआ है और उसको रिटेल करना है, उनको टारगेट बना रखा उन्होंने कि मेरे को तो ये निकालना है और अपने 16,000 रुपये पक्के करने हैं। तो आप सोचो वो आदमी कहाँ किसको टाइम देगा, वो तो अपने चक्कर में घूम रहा है। या फिर आपका सीनियर दूर बैठा है, 100 200 500 किलोमीटर दूर, महीने में एक बार ही आ गया या 2 बार आ गया, क्या होगा। ऐसी पोजीशन में आपके पास में एक सिंपल सा मैं डाटा दे रहा हूं, उस डाटा के ऊपर काम करिए। और ये डाटा मैंने आज से कुछ दिन पहले भी दिया था और मैं देता ही रहता हूँ इस प्रोग्राम में रेगुलर, कि जब तक आप 100 से 200 लोगों को, कितने, 100 से 200, पिछली बार सोचा सुना होगा आपने, सर 100 बोला था आपने, अब की बारी तो 200 लेके आ गए आप, है ना। कईयों जो रेगुलर है ना हमारे लर्नर, ट्रेनी, उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर पिछली बार आपने सिर्फ 100 भी बोला था कि 100 डेमो करने हैं, उसके बाद बात करेंगे। आज तो मैं 100 से 200 बोल रहा हूँ। उसकी बजाय कि जब मैं 100 की सोचता हूं तो मैं ये सोचता हूं, अगर आपने ये सोचा कि मुझे 100 लोगों को मिलना है, 100 लोगों से बातें करनी है और 100 लोगों को डेमो देना है, और हर डेमो जो होता है 15-20 मिनट का एवरेज होता है, लगभग 15 से 20 मिनट एक डेमो में लगते हैं। अगर आपने 2-3 प्रोडक्ट यूज कर लिए, 2-3-4 प्रोडक्ट का अगर डेमो बनाया, 3 से 4 प्रोडक्ट का, तो मुश्किल से 20 से 30 मिनट। अगर आपने ये 20 से 30 मिनट का प्रैक्टिस 100 लोगों पे किया, तो लगभग 10 लोग आपके पक्के हैं। और या आपने मेरे कहने से अगर आपने 200 लोगों पे प्रैक्टिस मार दी, तो 180 लोग तो आपके सिर्फ प्रैक्टिस के काम आएंगे, लेकिन 20 लोग आपके लिए फाउंडेशन बना देंगे, फाउंडेशन। जिस फाउंडेशन के ऊपर आप टियान से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। जो मैंने कहा था ना, टियान्स हेल्थ देती है, वेल्थ देती है, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी देती है, सब कुछ हो सकता है। ये मैंने एक ऐसा फार्मूला दिया है दोस्तों, एक अनाड़ी से अनाड़ी इंसान भी इस इंडस्ट्री में खिलाड़ी बन सकता है। लोग मुझसे पूछते हैं, सर कुछ बताओ, कोई तरीका बताओ जिस तरीके को करने से हमारा काम निकल जाए। मैं बोलता हूं, ऐसा फार्मूला 20 साल हो गए मुझे भी नहीं मिला, श्योर शॉट फार्मूला, कि भाई साहब ये वाला तीर मारो और तीर निशाने पर लगेगा। हमने देखा दोस्तों, जो ईमानदारी वाली बात है, मैं यहाँ बैठ के बोलूँ मैं डायरेक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, है ना, मैं जो हूँ वही हूँ जो सामने हूँ, राइट। पिछले 4 साल में आपने देख ही लिया होगा। और मेरे को बड़ा अच्छा यही लगता है
कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा जलन जुलन की बीमारी होती है ना, तो वो कभी कभी लेफ्ट राइट बातें करने की कोशिश करते हैं हमारे बारे में भी। अरे आपको पता ही नहीं है पाल जी के बारे में। तो मैं कहा मेरे 4 साल की तपस्या से ये अच्छा हो गया कि पिछले सारे पाप जो नहीं हुए थे, और कभी कभी लोग कह भी देते हैं ना, अरे आपको पता ही नहीं है, वो बोलते हैं हमें पता नहीं है, तुमसे भी ज्यादा पता है, क्योंकि हम पिछले 4 साल से बिल्कुल निकट से देख रहे हैं। अब देखो पहले 17 साल में तो हमें पता ही नहीं है, क्यों, तो हम थे ही नहीं। और दूसरी बात, पहले ऑनलाइन ऑफलाइन वाला कोई फंडामेंटल भी नहीं था, और मिलना जुलना भी होता तो वही साल 6 महीने में एक बारी। क्या पता कौन क्या है क्या नहीं है ना। बातें तो कुछ भी कर लो, बातें करनी तो आसान है। क्या हो रहा है, जीबी की तो बातें हैं, मुंह से तो निकालनी है। बट प्रैक्टिकल जिंदगी को उस पैरामीटर पे जीना, जिस पैरामीटर पे आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, हमने उस बेंचमार्क को सेट किया है। आपने उस बेंचमार्क को अगर देखा है, फील किया है, तो यही बेंचमार्क आपके लिए भी है। यू हैव टू सेट अ बेंचमार्क फॉर योर सक्सेस। आपको अपनी कामयाबी के लिए खुद के बेंचमार्क खुद पैदा करने होंगे। कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा, ना अपलाइन आएगा, ना डाउनलाइन आएगा, ना कोई और आएगा। कोई नहीं आएगा, ना माँ बाप आएंगे, ना भाई बंधु आएगा, ना गुरु आएगा, कोई नहीं आएगा इस दुनिया में। सिर्फ एक ही इंसान है, वो है आप। तो आपने अगर बेसिक चीजें फॉलो कर ली, जिस काम को मैंने, अगर मैं आज बात करूं तो मुझे लगभग लगभग अपने कैरियर को शुरू किए 30 ईयर्स हो गए, 30 साल, जिसमें से 21 साल मैंने सिर्फ टियान्स में बिताए। तो 21 साल टियान्स के और 9 साल का जिंदगी का अलग से अनुभव, 30 साल की मेरी जिंदगी का जो निचोड़ है, उस आधार पर अगर मैं किसी को ये बताना चाहूं कि ये वाले काम कर लो, मोस्ट मतलब 100 में से 99.9% चांस है सक्सेस की। देखो 0.1% के लिए तो मैं भी कोई हूं नहीं अंतर्यामी, राइट। और ये डिस्क्लेमर भी होता है, क्या बोले भाई साहब आपने बोला था, मेरे साथ नहीं हुआ। भाई साहब आप अपवाद हो सकते हो, लेकिन इतना हमें पता है कि जिसने हमारे मंत्र को, जो हम बता रहे हैं आपको खुलकर, अगर फॉलो कर लिया, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बट आप सोचोगे कि सर फिर तो फिर तो हम कर लेंगे, 100-200 डेमो कर लेंगे। अब यहां पर एक कंडीशन है। आपने देखा होगा ना, हर जगह लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, टीएनसी अप्लाई, राइट। बड़े छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कई जगह, और आदमी को पता ही नहीं होता है। तो यहां मैं खुल के बता रहा हूं आपको टर्म्स एंड कंडीशन कैसे होगा ये, और क्यों करना जरूरी है, और करने से क्या हो सकता है, और क्यों होता है। प्रमाण इसका दोस्तों पावर है 100 से 200 डेमो। आपने कंसिस्टेंसी के साथ करना है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, बिना ब्रेक करके। अगर आप एक मीटिंग डेली करते हो चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट एक मीटिंग डेली का मतलब होता है 100 दिन में 100 मीटिंग, 200 दिन में 200 मीटिंग पार। आपने बोला सर नो प्रॉब्लम, एक नहीं हम तो दो करेंगे, और भी अच्छी बात है। 100 मीटिंग 50 दिन में और 200 मीटिंग 100 दिन में फिनिश। और आपने बोला सर कम से कम 3 के बिना तो हम खाना भी नहीं खाएंगे रात का, उस दिन भूखे सोएंगे, सजा देंगे। काम करेंगे तो इनाम देंगे अपने आप को, और जिस दिन काम नहीं करेंगे तो सजा देंगे, राइट। प्यारी सी सजा दे सकते हो, क्या सजा है, कोई कुछ भी दे दो आपके हाथ में। लेकिन एग्जाम्पल दिया, आपने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा जी रात को। एक दिन नहीं खाओगे, दूसरे दिन में खाओगे कि नहीं खाओगे, तीसरे दिन खाओ, खाना खाने के चक्कर में काम करोगे। टर्म्स एंड कंडीशन आपने देखा ना, पुराने जमाने में सौगंध खाते थे, कसम खाते थे, वचन देते थे। पता क्यों? खेल तभी शुरू होता है जब आप कमिटमेंट करते हैं। वो कहते हैं ना कि संकल्प में ही सिद्धि है। सुना है आपने? लिख लो डायरी में। ये सुनने वाला काम नहीं है, करने वाले काम है जो बता रहा हूं मैं। संकल्प में ही सिद्धि है। जिस दिन आपने संकल्प कर लिया, मैं डेली एक मीटिंग करूंगी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 100 से 200 मीटिंग करके दिखाऊंगी, दिखाऊंगा। ऐसे ही अगर आपने बोला कि मैं 2 मीटिंग करके दिखाऊंगी, 3 मीटिंग दिखाऊंगी, आपके पास
और जो फुल टाइम वालों को तो और भी ज्यादा कर सकते हैं अगर चाहें तो। जो बोलते हैं ना हमने तो सब काम छोड़ दिए जी, हम तो बस इसी के काम के पीछे लग गए हैं, तो फिर आपको अपना होमवर्क जल्दी फिनिश करना है। उसका फायदा क्या होगा? कंसिस्टेंसी का दोस्तों। जब कंसिस्टेंसी में होते हो ना तो लय आ जाती है, लय बन जाती है, मोमेंटम बन जाता है, माहौल बन जाता है आपके अंदर जो है ना उसकी। आप रिफाइंड हो जाते हो बहुत जल्दी, बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आपने सुना होगा ना, गाना गाना गाने वाले जो गायक कलाकार होते हैं वो रियाज करते हैं, रियाज वो डेली करते हैं। डेली, वाई? क्योंकि जितना वो रियाज करेंगे उतना उनका जो गला है साफ होगा और उतना अच्छे तरीके से वो उस धुन को, उस गाने को, उस गीत को, म्यूजिक मतलब जो भी है स्वर दे सकते हैं, उसमें मेलोडी आ सकती है, रिफाइनमेंट। ऐसे ही एग्जाम्पल है कि जब एक हवाई जहाज हवाई पट्टी पे उड़ता है तो वहां पे एक चीज किया जाता है दोस्तों, कि जब उसकी स्पीड होती है ना हवाई जहाज की, हवाई पट्टी पे लगभग 800 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है ना दौड़ता है वो। इतनी हाई स्पीड में दौड़ाना पड़ता है उसको। जब इतनी हाई स्पीड में एक हवाई जहाज जब हवाई पट्टी पे दौड़ता है ना, तो उसके बाद वो टेक ऑफ करता है ना, इजीली हो जाता है। अगर वही हवाई जहाज आराम से आराम से आराम से आराम से दौड़ेगा ना हवाई पट्टी पे, तो वो टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। आपको 100 से 200 लोगों को जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी अपने काम को कंप्लीट करना है। ये नंबर वन फॉर्मूला है। कैसा दोगे डेमो? अच्छा होगा, बुरा होगा, खराब होगा, घटिया होगा, बेकार होगा, जैसा मर्जी हो, टेंशन नहीं लेने का है। और हमेशा याद रखना, इस दुनिया में जितने भी बॉस है ना, बॉस, जो बड़े बड़े बॉस हैं, करोड़ों अरबों है ना, खरबों, ये सारे के सारे ना कभी ना वर्कर थे, वर्कर। काम करने वाला एक छोटा से आदमी को वर्कर कहा जाता है, कार्यकर्ता। जो छोटे मोटे लेबर के काम करता है, कुछ छोटे मोटे काम करता है, छोटी मोटी नौकरी करता है, छोटा मोटा धंधा करता है, वो एकदम वो पैदाइशी नहीं है। पहली जनरेशन जो करोड़पति अरबोपति बनी ना, उन्होंने सारे वो काम किए हैं जो एक मजदूर करता है। आज अगर आप इस बिजनेस से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अपनी उस ईगो को, अपने उस घमंड को, झूठी शान को, जो आपको शर्म आती है, हमें तो शर्म आती है, हमको तो अच्छा नहीं लगता है। अरे जो इतना बड़ा ठप्पा लगा पड़ा ना गरीबी का, कि हम गरीब हैं, हमारे बस की कुछ नहीं है, उससे नहीं शर्म आती हमें। उससे ज्यादा शर्म आनी चाहिए, और उसको खत्म करने के लिए हमें प्रण करना चाहिए, उसके लिए हमें लगना चाहिए। क्योंकि जब तक हमने अपने रिजल्ट पैदा नहीं किए, जब तक हमारी जिंदगी नहीं बदली, तब तक लोग मजाक जैसे मर्जी उड़ा सकते हैं। बहुत लोग हैं मजाक उड़ाएंगे आपका, लेकिन जब आप कामयाब होते हो ना, वही लोग आपका मिसाल देते हैं, आपके नाम की मिसाल देते हैं। देखो फलाने आदमी ने ऐसे जीरो से हीरो बन गया, ऐसे जिंदगी बदली है। आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आज आपको बुरा लगता है, आपको शर्म आती है। कहते हैं ना, जिसको आए शर्म उसके फूट गए कर्म, है ना, उसकी किस्मत गई पानी में भैंस। क्यों? क्योंकि आपको शर्म आती। शर्म हमें उस चीज से आनी चाहिए, झूठ, फरेब, धोखा, चीटिंग, ठगी, इससे शर्म आनी चाहिए। मेहनत करने से। आप लोगों के पास जा रहे हो, देने जा रहे हो वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी। किसी आदमी ने समझा ही नहीं, देखा ही नहीं, पता ही नहीं उस आदमी को। अगर कोई आदमी आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आपको समझने की जरूरत है कि ये तो बहुत भोला आदमी है भाई, इसको कुछ पता ही नहीं है दुनिया का। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के बारे में मजाक उड़ा रहा है, इस इंडस्ट्री के बारे में इसको पता ही नहीं है। बताओ, 21वीं शताब्दी का जमाना, लगभग लगभग $200 बिलियन की इंडस्ट्री आज, मोर देन 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी बड़ी इंडस्ट्री है ये। सोचो आप, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो और लोग मजाक उड़ा रहे हैं उस इंडस्ट्री का, तो वो आदमी कोई समझदार थोड़ी है, कहीं ना कहीं वो बेवकूफ है। लेकिन बोलना नहीं है, वो मूर्ख है, बोलना नहीं है। आपको तरस आनी चाहिए, दया आनी चाहिए। आपने उसको ऊपर उसको समझाना है, बड़े प्यार से हैंडल करना है। आपको मन मन से मुस्कुराना है, अच्छा बेटा यह नारी टकरा गया, है ना, मजाक उड़ा रहा है। क्यों?
क्योंकि आपको पता लग गया कि इतना आज इतना आगे चली गई है दुनिया, इतना हाईटेक हो गया, हर चीज गूगल बाबा के पास है। अगर इस इंसान को इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, इस इंसान को ट्रांस के बारे में नहीं पता, तो ये जो बोल रहा है ना, तो इसका कसूर नहीं है, ये इसकी अज्ञानता बोल रही है। और जब इंसान की अज्ञानता होती है ना, वो कुछ भी बोल सकता है। तो हमको जो है पर्सनली दिल पे लेने की जरूरत नहीं है उसको। हमें इस बात को समझना है कि हमने शर्म नहीं करनी है। एक है शर्म जो हम करते हैं, और दूसरी बीमारी है हमें बुरा लगता है, बुरा। हमारे सीनियर ने हमको ये बोल दिया तो बुरा लगता है, हमारे जूनियर ने कैसे बोल दिया तो बुरा लगता है, लोग ऐसा बोलते हैं वो बुरा लगता है, रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं तो बुरा लगता है। लेकिन हमारे माँ बाप जो हमें बोलते हैं ना कि हमें बड़ी उम्मीद थी आपसे बेटा कि आप कुछ करोगे, इस बात से बुरा नहीं लगता है ना। हमारी बीवी बोलती है कि हमें बड़ी उम्मीद थी आपसे, हमें इस बात से बुरा नहीं लगता है। हमारे बच्चे बोलते हैं हमें उम्मीद थी हमारे पापा कुछ करेंगे, अरे उससे वो बुरा लगना चाहिए। अगर लगना है बुरा तो वो वाला बुरा लगना चाहिए, ये वाला बुरा नहीं लगना चाहिए दुनिया जो बोल रही है। क्योंकि अल्टीमेटली आपके घर में बिजली का बिल आता है ना, कोई नहीं भरेगा, आपको ही भरना पड़ेगा। आपके घर में राशन आता है ना, वो आपको ही लाना पड़ता है, कोई और नहीं दे जाता है। आपको जो भी जूते कपड़े जो भी दुख सुख के सामान खरीदने होते हैं घर के लिए, जिंदगी जीने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, कौन जैसे मर्जी करने पड़े आपको ही करने हैं। दोस्तों मैं इतना बताना चाहूंगा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, तो मुझे ये बात समझ आ गई कि ये बिजनेस मेरा है, इस बिजनेस का बॉस हूं मैं, मेरा कोई बॉस नहीं है। यहाँ डिसीजन मैं लूंगा, लेकिन जो भी बॉस है ना, वो बॉस कभी कभी, कभी ना कभी वो भी एक वर्कर की तरह था। उसने कहीं ना कहीं उस वर्कर की तरह सोचा होगा, काम किया। उसने पता था मैं बिल्कुल आम हूं अभी, मुझे सारे काम करने हैं, मुझे चौधरी नहीं बनना। मैं 4 स्टार बन गया, मैं 5 स्टार बन गया, मैं 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, मैं आज डायरेक्टर हूँ। मुझे आज भी अच्छा लगता है, मैं आज नए लोगों से मिलता हूँ, अच्छा लगता है, उनको समझाता हूँ, अच्छा लगता है, बातें करता हूँ, अच्छा लगता है। मेरा मन करता है मैं नए लोगों को बताऊं, नए लोगों को समझाऊं। मुझे काम करने में अच्छा लगता है, मजा आता है। ये फीलिंग आती है कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैं पे बैक कर रहा हूँ वापस। जो मुझे मिल रहा है इस इंडस्ट्री से, जो मिला है अभी तक, उसको वापस करने का ये तरीका है मेरे पास में। और यकीन करना दोस्तों कि अगर शानदार फ्यूचर चाहिए ना आपको, शानदार जबरदस्त फ्यूचर, तो बहुत सारी ना बैड मेमोरीज होंगी। लिख लो डायरी में, बहुत सारी बुरी बुरी मेमोरीज होंगी। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं ना, अगर मैं घाव खुरेदूंगा, तो बहुत सारे गहरे गहरे घाव मिलेंगे। हाँ, आंसू आ जाते हैं, दिल उदास हो जाता है, मन बैठ जाता है। किसके लिए क्या क्या किया, किसनों के लिए किया क्या, उन्होंने क्या किया, ये किया वो। अरे भाई, अ ग्रेट फ्यूचर नीड्स सम बैड मेमोरीज। बैड मेमोरीज हैं, अगर आपके नहीं है ना, जब आप कामयाब होंगे ना, बहुत सारे बुरे बुरे, बहुत घटिया घटिया खतरनाक, जो उम्मीदों में नहीं होंगे, आप क्या बोलोगे, मैं तो फूल बांट रहा था, मुझको तो 5 कांटे मिले, है ना। लेकिन आपको नहीं पता, जब फूल चाहिए ना, फूल देते हुए कभी कभी कांटे भी चुभते हैं, राइट। तो क्या हो गया, बैड मेमोरीज फिनिश। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, तो वो मेमोरीज खत्म हो जाती है। आप फेल हो सकते हैं दोस्त, कोई बात बड़ी बात नहीं, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। काम करने वाला फेल होता है, जिसने किया ही नहीं वो क्या फेल होगा। आप काम करोगे तो थकोगे, थक जाओगे आप, कभी कभी बहुत थकान होगी, थक गया हूं मैं, कामयाबी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। जब आदमी काम करेगा तो थकेगा, दिल टूटेगा। जिनको उम्मीद है ना ये तो करेगा, ये तो करेगा, पता चला उसी ने मना कर दिया, दिल टूट जाता है, दिल। उस दिल को मनाने में टाइम लगता है। अगर वो आईडी नेट सिस्टम जैसी ट्रेनिंग सिस्टम में ना आए ना, खत्म हो जाता है। ब्रोक का मतलब फिनिश। लोग आत्महत्या करते हैं, लोग मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका दिल टूट जाता है, उनको लगता है उनकी दुनिया लुट गई, उनकी दुनिया खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं।
जब आप काम करोगे तो स्ट्रगल करोगे, याद रखना। आप काम कर रहे हो इसलिए स्ट्रगल हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। कोई हाँ कर रहा है, कोई ना कर रहा है, कोई सामान ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, कुछ बहुत अच्छा बोल रहा है, कहीं पे बहुत घटिया बातें हो रही हैं, बैड मेमोरीज, नो प्रॉब्लम। बट याद रखना, आप कामयाब तभी होंगे जब ये सब घटनाएं घटेंगी, और साथ में अगर आपने कभी क्विट नहीं किया तो, क्विट छोड़ना नहीं है। टेम्पररी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन है छोड़ना, क्विट करना, छोड़ना नहीं। और ये सोचना हमेशा कि शुरू क्यों किया था। हमेशा एक ही बात याद रखिए कि मैंने टियांस को शुरू क्यों किया था। हमेशा आईडीनेट सिस्टम में आते हो तो एक ही बात याद रखना कि हम हर रोज यहाँ आते क्यों थे। अगर ये दो बातें आपको हमेशा याद रहती है ना, मैं टियांस कर क्यों रहा हूँ और मैं आईडीनेट के साथ जुड़ा क्यों हूँ, तो यकीन करना आपको कोई भी कुछ नहीं करा सकता, आप छोड़ ही नहीं सकते हो। क्योंकि आपकी बैटरी जब जब भी डाउन होगी ना, तब तब आपकी बैटरी को चार्ज करने वाला जो ट्रांसफार्मर है ना, वो आपके सामने होगा। एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री ने जो कुछ भी दिया उन सब के लिए हम सब ने भी फाइट की है। हमने भी युद्ध लड़ा है, वॉर लड़ी है, युद्ध है ना। क्या युद्ध है? ये खुद से जंग है, अपने आप से। जो आपका मन नीचे जाता है, आपका मन बहुत सारी बातें करता है, उस समय इस मन को आपको समझाना है। या तो आप इसके मालिक बन जाओ, या इसके आप क्या बन जाओगे, गुलाम। ये जो मन के मालिक और मन के गुलाम, राइट। अगर आपने मन को कंट्रोल कर दिया, ये जो अप डाउन वाले इमोशंस हैं इनको किल कर दिया, तो आप कामयाब होंगे। ये जो नेशनल टूर कुछ भी नहीं है, एक एक महीने का टूर है ये। एक महीने में नेशनल और 2 महीने में इंटरनेशनल। 3 महीने तो उनके लिए दिए हैं जो बिल्कुल कमजोर हैं, दीनहीन, बिल्कुल कहते हैं ना भाई साहब हम तो मरे पड़े हैं, उनके लिए 3 महीने हैं नेशनल टूर के। जो बोलते हैं ना भाई साहब हम तो झंडे गाड़ देंगे, मैं बोलता हूँ आप 15 दिन में झंडे गाड़ दोगे, आप महीने में आराम से गाड़ दोगे। नेशनल टूर तो मैक्सिमम महीने का खेल है, और इंटरनेशनल 2 महीने का खेल। उनके लिए जिनके लिए मैंने फार्मूला बता दिया आज। और हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग लेंगे, जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग में रहेंगे, कुछ ऐसा होगा। जैसे मैंने कहा था ना, ये अंग्रेजी ऐसे नहीं आती है, बंगाली ऐसे नहीं आती है, हरियाणवी ऐसे नहीं आती है। उस माहौल में रहने से आती है, पता ही नहीं चलता है आ कैसी गई। सक्सेस ऐसे ही आती है। जब आप कामयाब हो जाते हो, तब दुनिया को भी पता चलता है और खुद को भी एहसास होता है, यार तो हो गया काम, हम बन गए गोल्ड लाइन, हम बन गए डायरेक्टर। उससे पहले तो हम भी ऐसी सोचते हैं, काश हम गोल्ड लाइन, मैं भी ऐसे सोचता था, काश गोल्ड लाइन बन जाऊं मैं। और जब बन गया ना, तो क्या फीलिंग आई, शुक्र है बन गए। और जब डायरेक्टर नहीं था तो फीलिंग आती थी, काश डायरेक्टर बन जाऊं। जब डायरेक्टर बन गया ना, तो क्या लगा, बन गए। तो हम सब लोग दोस्तों अपनी जर्नी में, हर रोज का काम है ना, हर रोज, क्योंकि हमें मंजिल पे जाना है। हम थकेंगे, दिल टूटेगा, अप डाउन होंगे, लेकिन हमने मंजिल डिसाइड कर ली है। हमने टारगेट सेट कर लिया, हमने गोल सेट कर लिया जिंदगी में। हमें गोल्ड लाइन बनना है, हमें ब्रॉन्ज लाइन बनना है, हमको सिल्वर लाइन बनना है, हमें डायरेक्टर बनना है, स्टार गोल्ड लाइन बनना है, हमें एचडीडी बनना है। आपने फिक्स कर रखा है गोल यहाँ पर, रास्ते में आप चल पड़े हो। 5 स्टार, कोई 6 स्टार, कोई 7 स्टार तक पहुंच गया, कोई 8 स्टार पहुंच गया। काफी आगे आगे हो आप। अब पीछे मुड़कर देखने की कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दोबारा शुरू करोगे ना कुछ भी जिंदगी में जीरो से, फिर जीरो से शुरू होगी कहानी। और पता नहीं फिर पता नहीं ऐसे हो जाए कि अब क्या करें। तो अब जहां आप आगे हो, इससे आगे जाना है, क्योंकि आपको अनकॉमन रिजल्ट पैदा करने हैं, अनकॉमन रिजल्ट। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है जिंदगी में, लेकिन उसके लिए दोस्तों अनकॉमन एफर्ट चाहिए, अनकॉमन एक्शन चाहिए। ऐसे कुछ करना पड़ेगा, मेहनत जो मैं बता रहा हूं आपको, जो जज्बा मैं यहाँ देता हूं ना आकर, यकीन करना, ये बहुत छोटी सी टीम है। अगर यहाँ पर टीम 1 लाख लोगों की हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया की सेल एक तरफ और अकेले इंडिया की सेल एक तरफ। और अभी भी हमारी टीम का जो कंट्रीब्यूशन है ना हिंदुस्तान में, लगभग 30% का कंट्रीब्यूशन है सेल्स में। हमारी टीम, अगर मैं अपने से नीचे की बात कर रहा हूँ,
हमारी टीम की सेल्स कंट्रीब्यूशन लगभग 30% का है इंडिया में आज। बहुत बड़ी बात है। और हमें यह है कि जो आज है ना 100%, इससे ज्यादा तो हमें करना है। 30% से हम भी खुश नहीं है। तो जो टारगेट है, जो गोल है, इसलिए करना है क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना आपको नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, उनको करके दिखाना है। कुछ इस तरह की जिद, इस तरह की भावना है अगर आपके अंदर होगी ना, यकीन करना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। जिसका समय आ जाता है ना, वो मेहनत करता है। और जब मेहनत करते हैं ना, तो याद रखना दोस्तों, हमेशा मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। मेहनत अपना रिजल्ट देती है, मेहनत अपना रंग दिखाती है। आज के प्रोग्राम को मैं यहीं विराम दूंगा। नए लोगों को ये बातें समझना, नए लोगों को ये बातें समझाना आसान नहीं है। इसीलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है, इसीलिए मैं इसको अभी यूट्यूब में डालूंगा। फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कॉपी करो और पेस्ट करके भेज दो। भाई साहब आराम से देख लेना जो नहीं आए। आप सोचो, ईश्वर आपकी हर तरीके से हेल्प कर रहा है, मदद कर रहे हैं। भाई कैसे ना कैसे लोगों करे, लोगों का हो जाए। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जब आई हमारी जिंदगी में, पूरी जिंदगी बदल गई। आज जीरो डिस्टेंस है हर चीज में। डेली मीटिंग, सेमिनार, गेट टुगेदर। अगर 250-300 लोग होते हैं इकट्ठे यहाँ पर, तो 250-300 लोग ये क्या है, सेमिनार से कम है क्या? उन लोगों से पूछिए जब सेमिनार करते हैं, मुश्किल से 50 लोग नहीं इकट्ठे होते हैं महीने में, 2 महीने में। 100 लोग नहीं इकट्ठे हो पाते हैं, 200 नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे आप हर रोज इतने लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। आप हर रोज 500 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, हर रोज आप 1000 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, हर रोज 10,000 लोग, हर रोज 1 लाख लोग भी खड़े हो सकते हैं। ये ताकत है। अब आप सोचो कहाँ जाएगा मामला। वो जब तक नहीं चल रही ना चरखी, ये जब तक का ही खेला है। जिस दिन ये चरखी चलेगी ना, देखने वाले भी देखेंगे, बोलेंगे भाई साहब हमने सोचा नहीं था। क्योंकि किसी भी चीज को अगर कहते हैं ना आप शिद्दत से चाहोगे, तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करेगी। तो जो हमारी चाहत है, बहुत बड़ी है। बहुत बड़े सपने के साथ हम जी रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट के साथ हम काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके भी सपने बड़े हैं, आपके भी टारगेट बड़े हैं। और हम सब बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि बड़े सपनों के लिए टीम चाहिए। टीम, सीनियर टीम, जूनियर टीम, एक्सपीरियंस टीम, एक्सपर्टाइज टीम, अचीवर्स की टीम। ऐसे लोग जिनको मिलकर, जिनको देखकर, जिनसे इंस्पायर्ड होते हैं लोग, फायर्ड अप होते हैं लोग, आग लगती है सीने में, मन में, दिल में उमंग पैदा होती है। ऐसे लोग चाहिए। अकेले नहीं हो सकता है ये। एंड आई डू होप कि ऐसा आईडीनेट सिस्टम कर रहा है, और ऐसा आने वाले टाइम में आईडीनेट सिस्टम और शानदार तरीके से करेगा। और आप सबके इस अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया मैं कहूंगा। लेकिन खाली शुक्रिया वर्ड ना काफी है, शब्द छोटे हैं। थैंक यू के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए, कि आपके इस एफर्ट्स की वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं, टीमें आगे बढ़ रही हैं, चीजें बदल रही है। और आने वाले दिनों के लिए बहुत सारे बड़े बड़े मंसूबे, बड़े बड़े प्लानिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कितना कि हम झंडा गाड़ेंगे, हम लिखेंगे क्रांति, राइट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिलकर। टियांस आईडीनेट सिस्टम की जो टीम है, मैं आपके लिए शुक्रिया कहूंगा आज के इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और नए लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कहते हैं ना एक इंसान की, भाई साहब ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर डेमो कैसे देना है, कैसे प्लान दिखाना है। डेमो की बात करूं, डेमो सिंपल है। नेपकिन का डेमो, ब्रेसलेट का डेमो, जिमनेमा का डेमो, ऑयल का डेमो दे दिया आपने। ये 3 4 5 डेमो मैक्सिमम। ये नहीं दुकान खोल के बैठ गया आप, राइट। 15 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम। 30 मिनट से ज्यादा आपका प्रोडक्ट का सेशन नहीं चलना चाहिए। और बिजनेस के सेशन में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मोटा मोटा। और उसके बाद सिंपल बता दिया आपने, आगे जाके टीमों के पैसे आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इनकम, रॉयल्टीज आती हैं, कार फंड आता है,
वर्ल्ड टूर मिलता है, नेशनल टूर अभी ये चल रहा है, इंटरनेशनल टूर ये चल रहा है। और अभी यहाँ गए थे हमारे सीनियर, अभी वहां गए थे, बड़ा मजा आ रहा है। फिर आपने 2 4 5 स्टोरी आपने बताई जिनको आप जानते हो कि ये वो लीडर है जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं इनके साथ मिलकर झंडे गाड़ूंगा, लिख दूंगा क्रांति। अपना कॉन्फिडेंस बेचना पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बिकता है इस दुनिया में। प्रोडक्ट बाद में बिकता है, बिजनेस बाद में बिकता है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो वो बिकता है। ये है सिंपल, है ना, जो डेमो वाली खेल था। बिजनेस प्लान सिंपल, ज्यादा राम कहानी नहीं। पहले दिन में आप घोटा डाल रहे हो, पहले दिन में आप स्कूल गए थे तो क्या पढ़ा था आपने? छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ पता ही नहीं है, अभी नया नया है, उसको लगना चाहिए यार ये तो मैं कर सकता हूँ। और सच बात भी यही है। और लास्ट में उसको आपने कॉन्फिडेंस देना है। किन के साथ आप काम कर रहे हो, ये 3 काम करने हैं, क्या कर नहीं सकते हैं? चांस लेना है। और करते करते आप इतने रिफाइंड हो जाओगे, इतने निखर जाओगे आप, अब मैग्नेट बन जाओगे, मैग्नेट। और मैग्नेट में क्या चिपकेगा? वो लक्कड़ वक्कड़ कचरा कुचरा नहीं चिपकेगा। तो मैग्नेट को ये पता होना चाहिए मैं मैग्नेट हूं, सिर्फ लोहा चिपकेगा, लोहा। आप समझ गए? अगर आपके साथ में कोई चिपक नहीं रहा है कचरा बचरा, तो आप ये सोच के चलो ये लोहा नहीं है, दैट्स इट, फिनिश। लोहा का मतलब होता है वो लोग जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, विलिंगनेस, एम्बिशियस, कुछ करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार बैठे हैं, राइट? वो मिलेंगे आपको। 100 से 200 डेमो हो जाएंगे, फिर रुकना नहीं, आगे भी करते रहना। जिनके हो गए ना 100 200, रुक मत जाना, इसको 1,000 पे ले जाओ, 2,000 पे ले जाओ, 5,000 पे ले जाओ, मेरी तो गिनती नहीं है, हो गए होंगे 10,000 तो कम से कम, है ना? पता नहीं कितने करती है। यस। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी टिल नाउ टुडे, एंड आई थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन ली सर, थैंक्स टू टियांस इंटरनेशनल फैमिली। आपका, उन सभी का जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बदली है, सभी के लिए यही दुआ है आप सबके सपने पूरे हों, आप सबको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, पूरी दुनिया की सैर, और आप लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से कमाएं, अपनी जिंदगी को शानदार बनाएं, ये दुआ है। और हमारे मैजिकल मंत्र जो हमारी ट्रेडमार्क है आईजीनेट सिस्टम का, वो है हमारा मैजिकल मंत्र, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईजीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। चलो नेशनल टूर में, चलो इंटरनेशनल टूर में, 3 महीने का नेशनल और 5 महीने का इंटरनेशनल टूर का टारगेट है, इसको हिट करते हैं मिलकर। इसके अलावा जितने भी 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार लीडर हैं, आपको बोनस लेने के लिए हर महीने की 4 तारीख से पहले, 1 2 3 4 तारीख को आपको क्या करना है, 20 PV का सामान परचेज करना है। 1,500 रुपए का अगर सामान परचेज करेंगे तो आपको बोनस आएगा, राइट? अगर आपने बोनस लेना है तो 1,500 की परचेजिंग हर महीने करनी जरूरी है, क्योंकि लोग करते नहीं हैं, बाद में रोते हैं कि सर हम तो भूल गए, हमें तो पता ही नहीं था, अब मैंने ठेका ले लिया इधर, है ना? तो 6 स्टार तक को 20 PV मिनिमम, ज्यादा करो अच्छी बात है, और 7 स्टार को 50 PV, और 8 स्टार को 100 PV। और जिस महीने आप 8 स्टार बनते हो ना 100 PV, जिस महीने आप 7 बनते हो उस महीने 50 PV। कई बार क्या होता है 7 तो बन गए और किया 20 PV, अरे अब आप 6 नहीं रहे, अब 7 बन गए, राइट? और जब आप 8 बनते हो तो आपको 50 PV नहीं करना है, आपको 100 PV करना है। तो ये कंडीशन है ताकि आप एक्टिव रहें। कई बार लोगों को एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन चल रही है, वो घर में लेटे हुए मस्ती के साथ, है ना? तो टियांस देखती है कि भाई सब ठीक थे मामला, है ना, लाइव है ना, इसलिए। तो आप सबको अपने मिनिमम PPV हमेशा याद रखने हैं, जो आपकी लॉयल्टी की निशानी है। आप इस बिजनेस के लिए लॉयल हैं कि नहीं है, वाकई में इस बिजनेस से आप लाखों करोड़ रुपए कमाने के लिए डिजर्व करते हैं कि नहीं है। जो आदमी प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करेगा, अगर 1,500-2,000 का सामान ही आपके घर में नहीं आ रहा महीने में, तो आप इस बिजनेस के लिए लायक ही नहीं हो। आप समझ गए ना? 6 स्टार तक, जब 7 स्टार बन गए तो कुछ पंख लग जाते हैं,
तब कंपनी बोलती कम से कम 3750 का सामान। और वो जब आप डेली इतनी मीटिंग करोगे, इतने सारे लोग सामान मांगते हैं, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये दे, तो फिर क्या हो गया, 3-4 हजार का सामान कुछ ज्यादा थोड़ी है। 20-20, 30-30, 50-50 हजार का सामान निकलता है हर महीने। मेरी आईडी पे 55 लाख से ज्यादा की सेल है, 55 लाख। और मेरे को 100 साल नहीं हुए अभी, मेरे को भी 21 साल है, बैठ के हिसाब लगा लेना 21 साल में कितने का पड़ गया सौदा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे आके सिर्फ भाषण नहीं देते हैं, हम जी रहे हैं जिस चीज को, उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो आपने खूब सुन लिया, इसके लिए शुक्रिया। अब मैं लेता हूँ जरा एक दो लीडर्स को, और फिर हम क्लोज करेंगे अपने प्रोग्राम को। और इस टाइम हमारे प्रोग्राम में काफी सारे लीडर्स हैं ऑन वीडियो, तो अपने ऑन वीडियो लीडर्स को ही लेना बनता है। और हमारे बीच में अर्पणा चक्रवर्ती जी दिखाई दे रही है, मुझे 7 स्टार लिखा है इसलिए। तो अब मेरे को दिखाई भी मेरे ख्याल में काफी टाइम बाद या पहली बार, मुझे इतना याद नहीं है। बट चलो, एनीवे वेलकम। अर्पणा जी, आपकी फीलिंग्स को सुनना चाहेंगे। हो सकता है आपको मैजिकल मंत्र आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप सीखिए, आ जाएंगे। एडवांस में बता रहा हूँ आपके लिए। तो मैं बुलाना चाहूंगा अर्पणा जी को, अर्पणा चक्रवर्ती जी, वेलकम। हाउ इज द थैंक जोश, क्या सो कहना मच, चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच सर वेलकम। कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं अभी अगरतला त्रिपुरा स्टेट में हूँ, जो दिल्ली से काम कर रही थी, लेकिन अभी मैं त्रिपुरा स्टेट में काम कर रही हूँ। तो मैं तो इसी पैनल के और अनिल सर के 2 पैनल के ऊपर ही मैं काम कर रही हूँ, इससे सीखती हूँ, और जो भी सीखती हूँ वही मैं फील्ड में करती हूँ, क्योंकि मेरा कोई अपलाइन तो इधर है नहीं, मैं अकेली हूँ इधर काम कर रही हूँ। तो फिर जो मीटिंग से जो भी मुझे मिलता है वही मेरा काम का जरिया होता है। तो सुबह का जैसे पूजा होता है ना, सुबह का पूजा करके शुरू होता है, तो अनिल सर का मीटिंग शुरू होता है मैं हमारा। और शाम का जैसे सोने से पहले हम प्रेयर करते हैं, तो शाम का जो आपका पैनल है, तो उसमें हम जैसे प्रेयर करके सोते हैं ना, तो वही हमें मिल जाता है। थैंक यू सो मच। और इसमें आने के बाद तो मुझे इतना अच्छा मोटिवेशन मिलता है, मैं अकेले भी 100 का बराबर काम कर सकती हूँ। तो मेरा थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। मैं 100% श्योर है कि मैं गोल्डन तो जाऊंगी। तो इसके ऊपर, और मैं नेशनल टूर के लिए भी काम कर रही हूँ, मेरा भाई भुवनेश्वर से काम कर रहा है, तो मैं दोनों मिलकर काम कर रही हूँ। और बेटर हेलो AI, better Tians, better life. I love Tians. I love Idealness system. I am a diamond. We are all diamond. Go golden, everyone soon. Thank you so much, sir. वंडरफुल अर्पणा जी, पता चल रहा है कि आप रेगुलर प्रोग्राम अटेंड कर रही हैं, इधर भी और उधर भी। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का असर होता है, संगत का असर होता है कि आपने इतने अच्छे तरीके से मैजिकल मंत्र बोल दिए, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी, तो मैंने इसलिए पहले कहा था। बट आपने हमारी उम्मीदों से भी बेहतर किया। सुपर, बहुत शानदार। ऐसे ही आप आगे बढ़ो, बेस्ट विशेस टू यू। अगली आवाज है अवर ब्रॉन्ज लायन निर्मला जी, गुड़गांव से। वेलकम निर्मला जी। और मैं एडवांस में बताना चाहूंगा, अब जो सीरीज शुरू हो रही है वो कल निर्मला जी की स्पीच है। और ऐसे ही मैं अलग अलग हमारे जो ब्रॉन्ज लाइन्स की कैटेगरी के लीडर्स हैं जो यहाँ पे रेगुलर आते हैं, मैं उनको लेने वाला हूँ। और आप तैयार रहिएगा कि ये भी अपनी जर्नी आपको बताने वाले हैं आने वाले एपिसोड्स में। वेलकम निर्मला जी, हाउ इज द जोश? थैंक यू सर, थैंक यू। और गुड मॉर्निंग सर, और पैनल में बैठे सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सर, आज की ट्रेनिंग जबरदस्त, और जो वीडियो चली वो उससे भी जबरदस्त। मैंने पूरी वीडियो सुनी, वो कलकत्ता की वीडियो थी, और उसमें जो आपने बातें बोली वो बहुत जबरदस्त थी सर। कि गरीबी कोई देखता है और कोई जीतता है, और जो जीतता है ना सर, वो कभी क्यूट नहीं करता, क्योंकि वो अपने सपनों को देखता है। कि गरीबी तो जैसे अभी आपने बताया कि शर्म आती है, बहुत सारे बोलते हैं शर्म आती है, लेकिन गरीबी में जीना उससे भी बड़ी शर्म की बात है। तो मेहनत तो हम तब भी कर रहे हैं, तो क्यों ना मेहनत को डबल कर लें, ताकि गरीबी से निकलें। और हमें देखकर बहुत सारे लोग निकलेंगे, क्योंकि फेल होना तो बहुत आसान है, पर अगर हम हिम्मत नहीं हारे और क्विट नहीं किया और सिस्टम के अंदर रहे, तो अगर हम निकल गए तो हमें देख कर 10 लोग जरूर निकलेंगे, उनकी हिम्मत जरूर बढ़ेगी। तो मैं यही चीज सोचती हूँ सर, क्योंकि जब मैं दुकान करी तो 10 बार मन किया कि बंद कर दूं, नहीं चलेगी बंद कर दूं, लेकिन बस यही सोचा कि करी क्यों थी।
तो टीएनसी के लिए भी वही चीजें हैं, जब मुश्किल आती है तो कई बार लगता है, नए लीडरों को भी लगता है, जब हम नए थे तब भी लगा था कि नहीं होता, जाना पड़ता है, डेली बाहर जाना पड़ता है, घर में आके सुनना पड़ता है, बाहर का सुनना, तो नहीं करना। दो रोटी तो मिल रही है, लेकिन फिर वही चीज है कि नहीं करना है। किस लिए करना है, कि पहचान के लिए करना है, आए क्यों थे, बीमारी के लिए आए थे, तो दोनों चीजें मिल रही हैं, तो क्यों नहीं करना है। पूरी जिंदगी लोग बाग नौकरी में या फिर बिजनेस में निकाल देते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ डुप्लीकेट करना है। तो थैंक यू सर, ये सब चीज यहाँ पे लीडर से सुनने को मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स यहाँ पे बातें बोलते हैं, वो सारी चीजें जब हम सुनते हैं तो फील्ड में आसान हो जाता है। और डेली, ये आपने सही कहा था कि मीटिंग करना, सर डेली अगर मीटिंग करते हैं तो हमारी सेल बहुत ज्यादा जाती है। मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो सर मेरी एक बीएलडी की है, एक 8 स्टार की है, 7 की, हस्बैंड की 7 की, तो सब पे मैं अपने क्लोजिंग करती हूँ, और वो मैं अकेली ही निकालती हूँ। सारा जो भी है सामान अकेली निकालती हूँ। और अभी मैं ऑफर ऑफर का सर बताऊं तो, ऑफर जब मैं सोलन गई उससे पहले मैंने अपनी 2 लाख की घर से परचेजिंग की थी, तो मेरा कम से कम 60,000 का जो ऑफर का था वो मेरे घर में आया। बोनस आया वो अलग आया। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वो जो मैंने लगाया वो तो मैंने सेल आउट करके पैसे ले लिए, लेकिन ऑफर इतना बड़ा मिला मेरे को। तो मैं जब भी अपनी टीम में बोलती हूँ सर, यही बोलती हूँ कि ये मत सोचो एक बार प्लेटिनम कर लिया न चीज, पैसे को घुमाओगे उतना पैसा आपके पास आएगा। तो थैंक यू सर, और दिल से थैंक यू। पांचाल सर का थैंक यू सर, बहुत साथ देते हैं, छोटी छोटी बातें बताते हैं, क्योंकि पैसे को कैसे घुमाना है वो सर से ही सीखा है। और पूरी टीम को थैंक यू, सिस्टम को थैंक यू। और सर लग रहे हैं गोवा के लिए, लग रहे हैं इंटरनेशनल के लिए। तो हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईने सिस्टम, आई में डायमंड, वियोला डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन। चलो दुबई, और जाना तो गोल्ड लाइन ही है सर। थैंक यू सर। अमेजिंग, बहुत ही शानदार निर्मला जी। आपने अपनी लीडरशिप में जो आज पिक्चर पैदा की है ना, काबिल तारीफ। सिंपल सी बात है, 200 बीवी की परचेजिंग आपने सिल्वर कार्ड की, चाहे वो रिटेल परचेजिंग की, 200 बीवी का सामान निकल गया, 7,000 का तो बोनस है, और 200 बीवी में भी आपको कैशबैक वापस आ रहा है, बोनस आ रहा है वापस। 200 बीवी में जिस लेवल पे भी हैं, मिनिमम मैं अगर बोलूं तो लगभग लगभग 3-4 हज़ार रुपये का तो बोनस उसी में आ जाता है सिल्वर की परचेजिंग पे। अगर गोल्ड की परचेजिंग करोगे तो 6-7 हज़ार रुपये का बोनस आ जाएगा रिटेल पर, और उसके अलावा 16,000 का गिफ्ट। तो 16 और 6, 22-23 हज़ार रुपये का, 22 से 25 हज़ार रुपये का तो वहीं पे फायदा हो रहा है। जो सामान था दे दिया, पैसे वापस घर में आ गए। तो हर महीने आप 200 बीवी की परचेजिंग खुद करो, 400 बीवी की परचेजिंग करो, इतना माल तो खुद निकल जाना चाहिए। और ये कब निकलेगा? जब आपने हर महीने ठान रखी है ना, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग डेली की। आप बताओ, इससे 4-4 गुना माल बेचोगे, और ये रिटेल वाला पैसा तो घर में ऐसे आएगा सुक्के वाला, और जो बोनस आएगा वो अलग से है। मैं बताऊं ना, ये तो समुद्र है, समुद्र भाई। आपके हाथ में लोटा, गिलास, चम्मच लेके बैठे हो, या बाल्टी, ड्रम लेके बैठे हो, या टैंकर लेके बैठे हो, या पाइपलाइन लगानी है ना। ऊपर के लेवल में जाओगे पाइपलाइन लग जाएगी, फिलहाल टैंकर से काम चल जाएगा। अगली जो आवाज है वो है सुशील चिकारा जी, अमन ठाकुर जी, अनिल गहलोत जी, और शिवानी, शिवांगी जी, और रेखा जी। ये इनको सुन के जाना, इसलिए बता दिया। अमन ठाकुर जी, राइट। मामला थोड़ा जल्दी का है, पता है, आप लीडर को इसलिए बता दिया मैंने, समझ गए ये, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, राइट। तो नाम सुशील जी का लिया ना, चलो अब मुझे भी ध्यान नहीं है, ऐसे हो जाता कभी कभी। वेलकम सुशील जी, चलो चलेगा, नो प्रॉब्लम। वेलकम, ओवर थैंक यू टू यू। सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सर जैसे ही आपने नाम लिया तो बेटी ने भी यहाँ से बोल दिया सुशील चिकारा। पता नहीं सर ये कैसे समझ जाती है, जब भी आप नाम लेते हो पहले ही बोल देती है। तो सच में सर आपने मुझे मौका दिया उसके लिए सर तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और सर आज का जो सेशन था सुपर सर, सुपर से भी ऊपर। और सर जो हमारी प्री रिकॉर्डिंग वीडियो थी सर कोलकाता की, सच में सर जब हम उसको सुनते हैं ना सर तो इतना जोश आता है, मन करता है सर कि अभी घर से निकले और अभी डेमो दे और अभी ज्वाइनिंग और प्लान करें।
बहुत ही जबरदस्त सर। और मैं कई बार सर इस वीडियो को सुन चुकी हूँ, क्योंकि इस वीडियो में सर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे सर आपने बताया कि आपने कितने साल तक संघर्ष किया, और उसके बाद सर आपने गरीबी को जिया। जो पेरेंट्स थे सर, वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद सर को इतनी सपोर्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी सर आज आप यहाँ पे हो। तो उससे एक ही मैसेज मिलता है, जब आप कर सकते हो तो जितने भी पैनल में लीडर्स बैठे हैं सर, सभी कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, इतना जबरदस्त सेशन और इतनी जबरदस्त जो वीडियो सर आपने हमारे लिए रिकॉर्ड करके रखी है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहूंगा कि वही है ना कि देखने की निगाह और सुनने की शक्ति हम सबको दी है भगवान ने, बस हम उसको यूज करना है, और आप करते हो, बहुत शानदार। थैंक यू सर। और सर निर्मला जी को भी जब हम सुनते हैं सर, आज जबरदस्त, पहले की निर्मला जी में और आज की निर्मला जी में दिन रात का अंतर है सर। और ये पूरा का पूरा निखार है सर आईडीनेट सिस्टम का। क्योंकि सर जब हम टिहान्स में जुड़े तो सर सच में जैसे आज आज हम है ना, वैसे नहीं थे। लेकिन जिस दिन हम आईडीनेट सिस्टम में आए, तो जैसे आज है सर, उस दिन जिस दिन पहली बार आईडीनेट सिस्टम में आए थे, तो उस दिन हम ऐसे नहीं थे। आज भी याद है सर कि उस टाइम पे जब लॉकडाउन आया, तो सर आप यहाँ पे कुछ गिफ्ट रखते थे कि जो भी जिसकी सबसे बेस्ट शेयरिंग होगी ना, उनको यहाँ पे गिफ्ट मिलेगा। और मैं सच बताऊं सर, आज मैं पहली बार पैनल पे बताने जा रही हूँ कि जब मैंने पहली बार शेयरिंग की थी सर, तो मैंने प्रैक्टिस की थी और खूब प्रैक्टिस की थी सर, कि अच्छा बोलूं, ताकि सर सभी को यहाँ पे गिफ्ट मिला था, जिसमें वनिता जी को ब्रेसलेट गिफ्ट मिला था। तो सर हमने भी सोचा था कि हम भी बेस्ट करें। मैंने लॉकडाउन में 2 लाख के प्रोडक्ट बांटे थे। आप सोचो, मेरे को एक ही फीलिंग थी भाई, जैसे कैसे भी ना ये आ जाए शाम को, राइट। अब आप सोचो, वो मेरी फीलिंग थी, जैसे कैसे भी आ जाए, वो वैसे आए, लोग आए गए आए गए। बट जो है ना, हमारा मामला सेट हो गया। तो ये बस ऊपर वाले ने कराया, हम कौन होते करने वाले। जो जैसी जैसी प्रेरणा मिलती चली गई, हम अपना करते चले गए, और होती चली गई ये चीजें। जी। सर और हमने भी सर यहाँ से पहली बार सर, जो हमारा प्रोटीन था सर, अडल्ट प्रोटीन, वो यहाँ से हमने भी सर यहाँ से अचीव किया था। तो सर खुशी होती है कि यहाँ से जो भी कंपनी जो भी ऑफर रिवार्ड जो निकालती ना, हमें उसको आगे रह के सबसे पहले तो खुद अचीव करना है, उसके बाद अपनी टीम को कराना है। तो थैंक यू सो मच सर। और मैं थैंक्स करूंगी अपने सभी सीनियर्स लीडर का, अपनी प्यारी सी टीम का, अपने मेंटोर डॉक्टर ए के पांचाल सर का, अपने हस्बैंड का, अपने प्यारी सी टीम के साथ सर मैं थैंक्स करूंगी अपने बच्चों का भी। क्योंकि बहुत सारा समय सर इन्होंने भी ऐसा मतलब अकेले उस समय को सर इन्होंने भी कहते हैं ना सर बिताया है, कि जिस टाइम पे जो समय हमें बच्चों को देना था ना सर, वो समय ये अकेले रहे हैं। तो आज सर जो चीजें हम इनको दे पा रहे हैं ना सर, वो इन बच्चों का त्याग ही था, कि जिसके लिए आज वो ले पा रहे हैं। तो थैंक यू सर सभी का। और सर आपका जितना करे उतना कम है, क्योंकि आपने आईडीनेट सिस्टम दे के हमें सर दुनिया की वो एजुकेशन दे दी जो हमें कहीं भी नहीं मिल सकती थी। थैंक यू सो मच सर। और हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सुन। और जाना है सर नेशनल इंटरनेशनल, और सर सभी का सपना गोल्ड लाइन अपना। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल सुशील जी, ऐसे ही आप रॉक करो और टॉप करो। बेस्ट विशेस हैं। एंड अनदर जो स्पीकर हैं, रेखा ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश से। वेलकम रेखा जी। ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन इंतजार कर रहा है आपका। वेलकम। और टूर भी। Yes, sir. Good morning, sir, गुड मॉर्निंग। and good morning all of you. सर आज मैं सबसे पहले तो सर थैंक यू करूंगी आपका जो मुझे पैनल में लिया, और इसके लिए थैंक यू सर। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी सर कि आपने जो स्टार्टिंग में वीडियो चलाया सर, मैं अपने आप को आधा घंटा ये मान के सोच के चला, मेरा पूरा माइंड सेट कि मैं अभी कोलकाता के हॉल में हूँ। वो जोश, वो एनर्जी मेरे अंदर खुद में आ रही थी सर, रियली। तो ये सब चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं ये है कि हम आगे बढ़े, सीखे। तो इसके लिए सर आपका दिल से थैंक यू। बाकी सर मैं कहना चाहूंगी कि आग लगी है सीने में, मजा आएगा में। अब हम आज टेंस में आए सर, मैं तब हमेशा ये कहती हूँ सर कि मैं सीख रही हूँ, अभी मैं लर्निंग मोड पे हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, टेंस का टी भी नहीं आता, बट मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी टेंस का सर मैं थैंक यू, इंडस्ट्री का थैंक यू करूंगी, मिस्टर ली सर का थैंक यू, कि मैं हमेशा ही बोलती रहती हूँ सर कि टेंस बहुत बड़ा समंदर है, जितना आपको लेना है उतना आप ले सकते हो, बट इसके लिए हमें लगना पड़ेगा।
पैनल में हमेशा बैठो, सीखो, ये हमारी क्लास है, ये हमारी ट्रेनिंग है, यहाँ से हम बहुत कुछ सीखेंगे। बट हमें जो कुछ करना है, अगर हमें डायमंड बनना है, चमकना है, तो उसके लिए हमें सुबह निकलना होगा। जब तक हम तपेगे नहीं, घिसेगे नहीं, दौड़ेगे नहीं, भागेगे नहीं, गिरेगे नहीं, गिर के और चलेगे नहीं, भागेगे नहीं, तब तक हमारी कोई जीत नहीं होगी सर। तो शायद हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये सर। हमें सीखना है, सीखने की कोशिश कर रहे हैं सर हम सभी। या मैं अपनी टीम का भी थैंक यू करती हूँ, और अपने सीनियर का भी, मिस्टर योगराज सर का सर, और अपनी गुरु मिसिस बनीता राज का, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, अपनी अपलाइनर का, अपनी फैमिली का, सभी का सर थैंक यू। और सर बाकी मैं ये बात करती हूँ सर कि ट्यांश हमें इतना कुछ दे रही है कि हमें सिर्फ लेना आना चाहिए सर। ऑफर, आपका टूर पे टूर, अभी हमने सोचा भी नहीं था, पिछला जो ऑफर, ये सब चीजें बंद हुई कि अब आज क्लोजिंग है, अब नहीं, आगे पता नहीं कब देगी इंडस्ट्री, बट जब पता चला तो फिर नेक्स्ट डे हमें ये सब चीजें फिर से प्रोवाइड होगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और लगी है सर अभी टूर के लिए, टीम के साथ अपना, टीम का करवाना अपना। तो हेलो टियांश, हेलो आई बेटर टियांश, बेटर लाइफ, आई लव टियांश, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड एंड एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग, बहुत ही शानदार रेखा जी, गॉड गिफ्टेड हर चीज है आप लोगों के पास। बस आप इसी जज्बे के साथ में लगातार लगे रहो, आप इतने आगे चले जाओगे। आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि कहाँ पहुंच गए हम। ऐसा मैं महसूस करता हूँ आज। और ये अभी नहीं, मैं बहुत लंबे टाइम से एक बहुत शानदार पोजीशन में हूँ ट्यांस में। और आज तो हुई, लेकिन मैंने बहुत लंबा टाइम बहुत अच्छी पोजीशन पे निकाला है। तो ये कृपा जो ईश्वर की हुई है, ये कोई सामान्य काम नहीं है, ये वाकई में कुछ बड़ा करना है हम सब ने मिलकर। इसलिए हम सब लोग इस मिशन में लगे हैं और ये बड़ा हो रहा है। जो अगली आवाज है वो है अनिल गहलोत जी की, और बहुत अच्छे तरीके से है रेखा जी, आपने बहुत शॉर्ट में बताया। तो सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरी उम्मीद है कि मैं 3 4 5 को तो ले लूंगा आज साथ में। ओवर टू यू सर, वेलकम। अनिल गहलोत सर भी आपको अगले 1-2 दिन के अंदर मिलने वाले हैं। उन्होंने अपनी नई जिंदगी कैसे पाई ट्यांस से, वो आएंगे और अपनी दिल की बातें करने वाले हैं, और जरूर आप लोगों को सुनना को मिलेगा। तो बने रहें आप। वेलकम सर, ओवर टू यू, हाउ इज द जोश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जोश बहुत हाई है सर, जबरदस्त। और आज का जो सेशन था बहुत ही सुपर, पूरी जान लगा दिया जा आपने, और लोगों के ना रोंगटे खड़े हो गए सर। ऐसा सेशन था आज का सर। तो सर सुपर है, बहुत ही जबरदस्त। और सर मैं आपको बताऊं कि आईनेट से हम वो सीखते हैं जो और कहीं नहीं सीख पाते। आपने पता नहीं कितनी मेहनत की है, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट पर बहुत कुछ बदल सकता है। कि 0% कंप्लेंट, 0% ईगो, इस दो शब्दों से ना आदमी पार हो जाता है। नहीं तो इस जाल में फंसेगा ही फंसेगा। अगर आप ये नारा ना देना तो मैं समझता 70-80% लोग फंसेंगे। लेकिन आपने पहले ही रास्ता क्लियर कर दिया भाई साहब, 0% ईगो, 0% कंप्लेंट, ये रास्ता साफ कर दिया। ये एक आम आदमी नहीं बता सकता। अभी हम कौन से जोन में चल रहे हैं, हम सेफ जोन में है, फेयर जोन में है, लर्निंग जोन में, सक्सेस जोन में, पता नहीं लगेगा। लेकिन आप यहाँ पे एक एक चीज सिखाते तो हमें पता लग जाता है अब भी हम कौन से जोन में चल रहे हैं और ग्रुप कौन से जोन में चल रहा है। तो सर ये जो पहुंचा हुआ गुरु होता है ना, वही बता सकता है, ये सबकी बस की विद्या नहीं है। और अगर ये गुण हमारे पास नहीं है ना, तो ज्यादा हम रोज गोल्ड बन जाएंगे और गोल्ड बन के फिर लटक जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे इस तरह की एजुकेशन मिलती है ना, तो फिर ये लेके जाएगा गोल्ड और डायरेक्टर और एचडी तक। और आज हम देख रहे हैं हमारे ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, आप देखेंगे पूरा ग्रुप उनका, वो आप कहते हैं गुच्छे गुच्छे बनेंगे, वो गुच्छे गुच्छे बन रहे हैं, वो रिजल्ट आज आ पा रहे हैं। तो सर ये आप जो मेहनत कर रहे हो ना, और आप खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ के जो आगे चला रहे हो ना, ये सर सबकी बस की विद्या नहीं है जो आप कर रहे हैं। तो सर हम शुक्रगुजार हैं आपके, जिस तरीके से आप आगे बढ़ के और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हो। सुपर जबरदस्त, हम लकी पर्सन सर जो हम आपके ग्रुप में हैं। और बिल्कुल अभी सुशील जी बता रहे थे कि नया जन्म हुआ है, बिल्कुल सही बात है। जब से नेट सिस्टम में
हैं तब से एक बहुत जबरदस्त चेंजिंग बदलाव हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो जो चीज आप सिखाते हो ना, वो जाके मार्केट में अप्लाई करते हो, उनका रिजल्ट 100% होता है। तो ऐसे ही हम आपसे सीखते रहेंगे और नो डाउट हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है वो भी बहुत सुपर है, जिसमें वासुदेव जी हैं, वनीता राज जी हैं, योगराज जी हैं, वो भी कंप्लीट लीडर बन चुके हैं। उनकी जो हम जब सेशन सुनते हैं तो जबरदस्त सेशन होता है उनका, और आप तो गुरु के गुरु हैं ही। तो सर आपके मार्गदर्शन में हमारा फ्यूचर जो ब्राइट है, और आने वाले समय में बहुत बड़ा होने वाला आइडेंटिटी सिस्टम का एक बहुत बड़ा रूप हमें देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल आपके साथ है, साथ खड़े हैं, जी जान से आपके साथ है सर। तो इसी तरीके से हम अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हैं। हेलो टियांस, हेलो हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम ए डायमंड वेयर ऑल डायमंड गो गो लाइन एवरीवन सून। जाना है सर नेशनल टूर भी और इंटरनेशनल भी, और बनना है सर गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ये एफर्मेशन ही हमें देनी है अपनी टीम में। ये बात 1000 बार बोलो, मैं गोल्ड लाइन जा रहा हूँ, मैं गोल्ड लाइन बनने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग गोल्ड लाइन। आर यू? आप बोलिए, सामने वाले को पूछिए कि आप कब जाओगे गोल्ड लाइन, अपना बताइए। मैंने टारगेट बनाया है अगले 6 महीने का, अगले साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, जो भी डेट है, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी स्पीड अप अपनी है। देखिए इस दुनिया में कोई 25 साल की उम्र में मैनेजर बन जाता है, कोई 50 साल में भी मैनेजर नहीं होता है, या 50 साल में जाके मैनेजर बनता है ना। टाइम है। कोई करोड़पति बनता है 22 साल की उम्र में, कोई करोड़पति बनता है 50 साल की उम्र में। टाइम है। बनना इज इम्पोर्टेंट। कब बने, क्या कर सकते हैं, टाइमिंग के हिसाब से। तो जिंदगी में मौका आ गया है, बनने का टाइम आ गया है। अपना डिक्लेयर कीजिए, मेरे को गोल्ड लाइन इतने तक बनना है। डेड लाइन बहुत जरूरी है। आप देखो मैच होता है ना, डेड लाइन होती है उसमें। 2 घंटे का मैच है, 1 घंटे का मैच है, होते हैं ना। हर जगह टाइम फिक्स है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, आपको पता होता है 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। अब 3 घंटे की जर्नी के लिए आप 3 दिन थोड़ी लगाते हो कि 3 दिन में पहुंचेंगे हम। और 3 घंटे की जर्नी है भाई साहब, काहे को 3 घंटे 3 लगा रहे हो आप? कितना बहुमूल्य टाइम है भाई। तो हमें डेड लाइन्स के साथ, टारगेट के साथ में अपने बात को डिक्लेयर करना है, तब लोगों को असर होता है उसका। तो हमें डिक्लेयर करना है अपनी डेडलाइंस को कि गोल्ड लाइन बनने जा रहे हैं हम। और फिर देखिए आपकी टीम में कैसे चिंगारी लगती है। देखते हैं एक और आवर यंग चैंप्स अमन ठाकुर जी, जो रॉक करेंगे और टॉप करेंगे कि शामिल हैं। यस, वेलकम अमन जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। टू ऑल। सर आज का सेशन बहुत बहुत मजेदार और एजुकेशनल, और हमेशा की तरह सर आपके सेशन बहुत शानदार होते हैं, जिससे हम बहुत बहुत कुछ सीखते हैं और समझते हैं। और सर ये सिस्टम का ही कमाल है कि आज इतना अच्छा काम हो रहा है हिमाचल में। और सर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं अगर अगली बात करूं तो सर जैसे अभी हमारा दुबई का कन्वेंशन है, उसके लिए सर फुल ऑन तैयारी है मेरी अपनी, कि मैं इस बार कन्वेंशन में अपना ब्रॉन्ज डन करूं ही करूं। और सर अभी इसी मंथ 28 की क्लोजिंग तक मेरी टीम में भी एक नया एड स्टार आ रहा है, और उसकी फुल ऑन तैयारी चली है। और सर मैं अभी एक ही बात सोच रहा था कि पिछले कन्वेंशन पे मैं 7 स्टार था, और अगर अभी मैं इस कन्वेंशन में मैं ब्रॉन्ज लाइन बनकर जाऊंगा तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। यस, और बिल्कुल सर उसके लिए मैं फुल ऑन तैयारी में हूँ, और बिल्कुल फुल मेहनत के साथ दिन रात फील्ड में हूँ। और बिल्कुल सर मैं इस चीज को डन करके ही छोड़ूंगा और ब्रॉन्ज लाइन बनकर ही जाऊंगा दुबई। बाकी सर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अपने मेंटोर्स का थैंक यू, आपका थैंक यू, टीम का थैंक यू, सभी का थैंक यू, जिनसे मैं सीखता हूँ, समझता हूँ, और आप सभी के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी सर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपने मैजिकल वर्ड साथ क्लोज करूंगा। हेलो टीएंस, हेलो एआई, बेटर टीएंस, बेटर लाइफ। आई लव टीएंस, आई लव आइडनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग। लीडर की निशानी होती है, करता खुद है, क्रेडिट वो दूसरे को देता है। अच्छा हो गया तो सब क्रेडिट दूसरे को। भगवान ना करे कभी गड़बड़ हो गई ना, सब कुछ अपने ऊपर। हमसे हो गई कहीं मिस्टेक, लगता है कुछ कमी रह गई, लगता है माफ कर देना भाई लोग बहनों, है ना। खेल खत्म, नो प्रॉब्लम। अच्छा गलती नहीं, गलती हो गई, खराब हो गया काम, अरे भाई साहब मैंने तो सब ठीक किया था।
इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, है ना। और क्रेडिट, अरे सब कुछ हमने किया, हमारे अपलाइन थोड़ी आते थे, सब डेमो हमने किया, सब कुछ हमने किया। भाई साहब खेल खत्म, नोट कर लेना, बड़ी खतरनाक बता रहा हूं। पता है ना क्या करने से क्या होना है, तो वही करो ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, है ना। आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं? अरे आम मिल रहे, आम खाओ, बता दिया कैसे मिलेंगे। एड़े बन के पेड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, राइट। अगली जो आवाज है वो है, अभी बहुत सारे लीडर हैं लेकिन ज्यादा नहीं लेंगे, दो का तो मेरे को याद है। एक शिवांगी जी नजर आ रही हैं, और मैं पहले शिवांगी जी को बुलाता हूँ, फिर देखता हूँ कोई और भी नाम लिया था मैंने क्या। जी शिवांगी जी, हाउ इज द जोश, राजस्थान की धरती से ये भी शेरनी है जो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। वेलकम शिवांगी। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन इन द पैनल। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। और जोश इज ऑलवेज हाई सर। और सर लास्ट टाइम का थोड़ा सा मेरा टूर रह गया था दुबई कन्वेंशन वाला, पर इस बार सर पूरी मेहनत और पूरे लगन के साथ में हम लगे हुए हैं टीम के साथ में। और इवन आज भी मेरी टीम अभी भी आउट ऑफ टाउन है, आउट ऑफ जयपुर जाके फील्ड में वर्क कर रही है सर। और मैं खुद भी अभी बाहर से होकर आई हूँ, 3 दिन बाहर वर्किंग करके आई सर। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बाहर की टीम के साथ में वर्क करने में मजा आ रहा है, और इससे बेटर और बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है किसी के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, और पूरी लगन के साथ में इस काम को कर रहे हैं अच्छे से। और थैंक यू करना चाहूंगी सर सिस्टम का, ये सिस्टम के थ्रू हम लोग बहुत सीखते हैं। ये बिल्कुल सिस्टम हमारे लिए वैसे ही होता है सर, जैसे हम क्लास में विदाउट एग्जाम अगर हम पेपर दें तो हम फेल हो जाते हैं, और अगर हम एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करके जाएं, पूरी अपनी क्लास लेकर के जाते हैं, तो हम 100% रिजल्ट के साथ में पास होते हैं। तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम हमारी क्लासेस अच्छी हो रही हैं, हमें अच्छे से ट्रेनिंग मिलती है, अच्छे से सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं, कैसे हमें फील्ड में वर्क करना है। जो भी चैलेंजेस हमें आते हैं वो रात की क्लास में हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, तो हमें नेक्स्ट डे के लिए हमें वापस से एनर्जी मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच सर, आपका भी थैंक यू है सर, पूरी टीम का थैंक यू है, मेरी फैमिली का थैंक यू है, और मेरे मेंटर्स का थैंक यू है, सबका थैंक यू है सर। और वासुदेव सर का, साक्षी मैम का, अर्चना मैम का, सबका थैंक यू है, जिनके द्वारा मैं गाइडेंस में पूरी तरीके से काम कर रही हूँ। कोई भी हेल्प होती है तो मुझे पूरी फ्रेंचाइजी की तरफ से सपोर्ट रहता है सर, और मेरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, और टीम की वजह से आज ग्रोथ हो रही है मेरी। तो थैंक यू करना चाहूंगी अपनी प्यारी सी टीम का। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अप ऑन द पैनल। थैंक यू सो मच सर, और अपनी वाणी को विराम दूंगी अपने मैजिकल वर्ड के साथ में। Better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line everyone soon. Thank you so much, sir. जबरदस्त, बहुत शानदार शिवांगी जी, बेस्ट विशेस टू यू। ऐसे आप अपनी टीम को लीड करिए, आगे बढ़िए, और अपनी टीम के साथ पूरी दुनिया घूमनी है, आपको भी जाना, गोल्ड लाइन है सभी को। बहुत ही शानदार। और मैं एक ही मैसेज दूंगा लास्ट में भी, कि इस बिजनेस में हम लोग, आपके साथ कोई नहीं जुड़ा अभी, ये सोचो कि देखो अपने हाथ में है सब कंट्रोल। अब ये सोचो कि शायद भगवान ने कोई अच्छे वाले को जोड़ना होगा, तभी अभी तक जोड़ नहीं रहा कोई, है ना, जुड़ नहीं रहा। अब अगर आपकी टीम में जो भी जुड़ गया है, जो भी, कौन जुड़ा है इस बात को मत सोचिए। आपको जो जो जिसको आपने जोड़ा, हो सकता है वो किसी वजह से है नहीं, इतना दम नहीं है मान लो, लेकिन आपको ये नहीं पता, वो हो सकता है कुछ ऐसे आदमी को जोड़ दे जो तूफान हो, समझ गए ना। आपको नहीं पता वो किसको मिला देगा, आप सिर्फ उसको जानते हो, और उसको देख के आपको ना कभी कभी दया आती होगी, यार ये टाइम खराब करता है, खोटा करता है ना। जुड़ा, पहले तो जुड़ नहीं रहे थे, और जुड़ गए तो ऐसे जुड़े जो काम नहीं करते हैं, फिर हम उनको लाना देते हैं जैसे कैसे तितर भीतर, कहानी खत्म। अरे भाई याद रखो, आपके पास एक ही हक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसको? भगवान को पहले। कोई तो है कहने लायक, तो है, हाँ मेरे नीचे भी कोई है। दुआ करो, ताकत दो, शक्तिशाली बनाओ। अब वो शक्तिशाली होगा तो किसका फायदा, ये बताओ। तो दुआओं में भी याद रखना बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं। ये खेल है, मैं बता रहा हूं आपको, साइकोलॉजिकल खेल है दुनिया में।
जो अमीर हैं, कामयाब है, सक्सेसफुल है ना, वो गधे की तरह काम करके नहीं है, मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग भी यूज करते हैं। दिमाग लगाने के लिए यहाँ आईडी नेट बनाया गया है, ये खाली यहाँ पे टाइम पास करने वाला प्रोग्राम नहीं है। और फिलहाल जिनको लगता है वो इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, और इसीलिए पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो ऐसा भी नहीं है कि कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस चल रही है। जो लोग किसी भी सिस्टम में नहीं है उनका कोई पता नहीं है खेला कब तक का है, क्योंकि सिस्टम एक माहौल बनाता है और माहौल से चीजें बदलती हैं। जैसे मैंने आज शुरुआती प्रोग्राम की थी, एक बच्चा जो बिल्कुल अनाड़ी होता है, उसको नहीं पता अंग्रेजी क्या होती है, बंगाली क्या होती है, हरियाणवी क्या होती है, राजस्थानी क्या होती है, गुजराती क्या होती है, सीख जाता है। रिश्तेदारों को लगता है ये कहाँ से सीख गया, वो भाई रहता है उनके बीच में, सीखेगा तो क्या करेगा। आपको खुद ही नहीं पता चलेंगे कैसे हो गया, पता क्यों? माहौल में रहकर पता नहीं चलता है। लोग पूछते हैं कैसे हुआ, मैं एक ही बात बोलता हूँ, भाई साहब नहीं पता कैसे हुआ, भाई इतना पता है करते चले गए हो गया, ये पता है करते चले गए हो गया, बट ये नहीं पता हुआ कैसे। वही राम कहानी डेली आके हम बताने की कोशिश करते हैं जब मुझे मौका मिलता है। ऐसे ही हमारे लीडर्स जिन्होंने यहाँ अचीवमेंट लिए हैं वो भी मिलती जुलती बातें करते हैं। हम सब के अनुभव अलग अलग टाइप से हो सकते हैं ना, हम सब अलग अलग घर से आए हैं, अलग अलग फैमिली से आए हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस है बचपन से लेकर अभी तक के, तो उसी हिसाब से सोच भी है। बट आज से पहले क्या था कोई दिक्कत नहीं, पास्ट इज हिस्ट्री, पास्ट का कुछ नहीं किया जा सकता भाई, जो भी रहा हो सबका। अब क्या करना है ना, वो कॉमन मिशन बन सकता है एक टीम बनकर, और आईडी नेट सिस्टम जो है ना एक टीम है, टीम में रह के काम करना शुरू कर लो, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा खेला हो गया। आज के लिए इतना ही, अपनी वाणी को देंगे विराम। जितनी भी हमारे सज्जन महापुरुष है ना, हमारी जितनी भी बहन बेटियां हमारे इस प्रोग्राम में ऑन वीडियो हैं और विदाउट वीडियो भी हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं ये कहूँगा नेशनल टूर एक आईडी में और दूसरी आईडी फिक्स कर लो, इसमें तो इंटरनेशनल लेना, अपनी सीट पक्की। आप बेशक जितना मर्जी बोल लो, भाई साहब मैं ना अपनी टीम को ले जाऊंगा, मुझे नहीं पता टीम का, अपनी सीट पक्की करो पहले, अपनी सीट पक्की कर लो। टीम नहीं, गुच्छा जाएगा गुच्छा। लोग तब जाते हैं जब उनको लगता ना ये तो हमारे बिना भी जाएगी, तब काम करते हैं। लिख लो डायरी में मेरी बातों को, जिस दिन लोगों को ये लगता ना ये हमारे बिना तो नहीं जा सकती है, बोला हमें तो जाना ही नहीं है, क्या कर लोगे उनका आप बताओ। आप लोग तुमको हमने करोड़पति बनाना है, मतलब बनना ही नहीं है। कहते तुम्हें मैं इंटरनेशनल टूर में ले जाना चाहती हूँ, जाना ही नहीं है, हमारे घर वाले नहीं जाने देते हैं, हमारे बच्चे नहीं जाने देते हैं, हमें हवाई जहाज में बैठना ही नहीं है, पता नहीं क्या हो जाए, क्या कर लोगे आप। भाई अपनी सीट पक्की कर लो, मैं बता दिया। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम यहाँ आते रहा करो। आज के लिए इतना ही, कल शाम को मिलेंगे फिर, है ना। कल उम्मीद है हमारी निर्मला जी से मिलेंगे, परसों हम अनिल गहलोत जी से मिलेंगे, चौथे की बाद में देख लेंगे, राइट। तो मैं आपको करता हूँ अनम्यूट, और फिर हम जबरदस्त अपने शक्ति प्रदर्शन जिसको बोलते हैं ना, क्या सबमिशन, यूनिटी, एक दूसरे के प्रति हम समर्पित हैं, उसके लिए बनाया गया है आईडी नेट का ये मैजिकल मंत्र। ये रहे आप और ये रहे आपके मैजिकल मंत्र। कल शाम को मिलते हैं ठीक 8:55 पर। कल मैं देहरादून में हूँ, परसों भी मैं देहरादून में हूँ, 2 दिन मैं भी दिहाड़ी में जा रहा हूँ, कुछ मजदूरी मैं भी करना चाहता हूँ, राइट, आपकी तरफ। ये रहे आप और ये रहे आपके मैजिकल मंत्रास। हेलो टियांस, अभी और रुकने का विचार है क्या? ऐसे लगता मुझे, है ना। अब हो गया। हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर हेलो टियांस, बेटर लाइफ, Hello, hey, better Tians, better life, Panel Tians, Panel Body System. I'm Brahman everyone, I'm Goldman everyone. Session super, thank you so much. Super sharing to all leaders. और गाना है, Thank you so much. सबको गोल्डन Hello, Tians. थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।